नमस्कार। आज हम आपको रतलाम स्थित मांगल्य मंदिर एवं संत श्री आशाराम जी आश्रम के दर्शन करवाने जा रहे हैं। यह मंदिर 21 हेक्टेयर के विशाल भूभाग में फैला हुआ है, जहां कहीं सुंदर बगीचे हैं तो कहीं खूब सुंदर उद्यान हैं। कई मनमोहक मंदिर हैं और बहुत सी आकर्षक मूर्तियां हैं, जिनकी शिल्प कला और वास्तुकला देखते ही बनती है। यह मंदिर पर्यटक और यात्रियों के लिए एक हरा भरा खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। चलते हैं मांगल्य मंदिर यानी संत श्री आसाराम जी आश्रम रतलाम। मांगल्य मंदिर मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम MPIDC क्षेत्र में स्थित है, जो शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह रतलाम का बहुत प्रसिद्ध एवं सुंदर मंदिर है। यहाँ कई देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर हैं और मंदिर में विराजमान भव्य, दिव्य और मनोहर मूर्तियों के दर्शन होते हैं। रतलाम स्थित मांगल्य मंदिर कई मंदिरों का एक समूह है। इस समूह में गणेश जी, लक्ष्मी नारायण जी, श्री राम दरबार, मीरा जी के साथ साथ राधा कृष्ण जी, नंदी जी के साथ शिव जी, अम्बा माता, हनुमान जी और नवग्रहों के मंदिर शामिल हैं। ये सभी मंदिर 3 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित हैं। चबूतरे के ऊपर लगे पत्थरों के नीचे हाथियों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हाथियों ने मिलकर चबूतरे पर स्थित 7 मंदिरों के समूह को उठा रखा है। मित्रों, मांगल्य मंदिर निर्माण से लेकर इसका संपूर्ण कार्यभार संत श्री आशाराम जी बापू के हाथों में सौंपने का इतिहास ये है। जैन दलाल जी ने 73 में यहाँ पे कंपनी डाली थी, जैन विटामिन लिमिटेड। उनकी 2 संतानें थी, हर्षित दलाल और प्रेरणा दलाल। तो जो बेटा हर्षित था, उन्होंने उसको यूपी की कंपनी थी कपूर बनाने की फैक्ट्री उसको दी, और जो बेटी प्रेरणा थी उसको ये फैक्ट्री जैन विटामिन की थी। और 80 के आसपास प्रेरणा ने इस पूरे कार्यभार को संभाला और लगभग 84 में उन्होंने पूरी ज़मीन खरीदी और यहाँ पर एक भुवन मंदिर का निर्माण शुरू कराया। लगभग 18 महीने में उसने पूरा निर्माण कंप्लीट करा लिया था और 87 में यहाँ पहला पट उत्सव बनाया गया। उसी समय मांगल्य मंदिर जो ट्रस्ट है उसको गठित किया गया और 97 में फिर यहाँ काफ़ी विवाद हुए और 97 में कंपनी बंद हो गई। और फिर लगभग सन 2002 में पूज्य बापू जी को, जब इसको इसकी व्यवस्था नहीं बना पा रहे, पूज्य बापू जी के चरणों में उन्होंने पूरा जो मंदिर है समर्पित कर दिया और सन 2002 से लेकर अभी तक इसकी पूरी व्यवस्था संत श्री आसाराम जी आश्रम की जाती है। रतलाम स्थित मांगल्य मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल, सुंदर और स्वच्छ है। परिसर का वातावरण हरा भरा और शांत है। मंदिर परिसर के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे और उद्यान हैं। परिसर के अंदर 7 मंदिरों का निर्माण इतनी कुशलता से किया गया है कि इन मंदिरों से मिलकर एक हृदयाकार आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मांगल्य मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि देखने पर संपूर्ण मंदिर परिसर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते विशाल रथ की भांति प्रतीत होता है। इस मांगल्य मंदिर में बहुत ही भव्य और कलात्मक 3 प्रवेश द्वार हैं। दरवाज़ों के किवाड़ों पर सुंदर नक्काशी है। रतलाम स्थित मांगल्य मंदिर अपनी शिल्प कला और वास्तुकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि शिल्प कला और वास्तुकला प्राचीन भारतीय आधुनिक डिजाइन का अनुपम संगम है ये। इसीलिए यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक मंदिर की खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाते हैं। मांगल्य मंदिर सुंदरता और स्वच्छता का अनूठा संगम है।
अर्थात मांगल्य मंदिर का विशाल परिसर न केवल सुंदरता का सराहनीय नमूना है अपितु स्वच्छता का उत्तम उदाहरण भी है। मांगल्य मंदिर में स्थित सभी मंदिरों में जो भोग लगाया जाता है वह भोग एक विशेष स्थान नैवेद्यम में तैयार किया जाता है, जिसमें पवित्रता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों के निवास हेतु यहाँ सप्त कुटीरें बनी हुई हैं। इन कुटीरों में रहने और शयन के साथ साथ रसोई एवं स्नान आदि की भी व्यवस्था दी गई है। यह प्रेरणा कुटीर है। मांगल्य मंदिर का निर्माण करवाने वाली प्रेरणा जी का यह निवास स्थल है। सामने जो कुटीर दिखाई दे रही है वह कुटीर पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का निवास स्थल है। मांगल्य मंदिर में सुंदर सप्त गौ मंदिर है। मांगल्य मंदिर में आने वाले भक्तजन एवं दर्शनार्थी यहाँ गायों का पूजन एवं परिक्रमा करते हैं। सप्त गौ मंदिर के मध्य में भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी बजाते हुए सुंदर आकृति बड़ी ही मनमोहक है। सप्त गौ मंदिर के सामने संत श्री आशाराम जी सत्साहित्य केंद्र है। यहाँ पर आश्रम द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधियाँ एवं सत्साहित्य प्राप्त कर सकते हैं। मांगल्य मंदिर में श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला भी है, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की नस्ल की गायें हैं। लगभग 350 गौवंश है। गौशाला में गायों के संवर्धन एवं संरक्षण के साथ साथ उनकी संपूर्ण चिकित्सा और देखभाल गौशाला के सेवकों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से की जाती है। यहाँ गौशाला के सेवादार गायों को अपनी संतान एवं परिवार के सदस्यों की तरह देखभाल रखते हैं। गायों के भ्रमण के लिए गौशाला में विशाल परिसर है। गायों के चरने के लिए विशाल भूभाग है, जहाँ गौसेवक नियमित रूप से गायों को चरने के लिए ले जाते हैं। नवीन सत्संग पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें वर्ष के सभी महोत्सव जैसे हर पूर्णिमा के सत्संग कार्यक्रम, तुलसी पूजन दिवस, मातृपितृ पूजन दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सामूहिक श्राद्ध तर्पण इत्यादि कार्यक्रम आयोजित होंगे। धर्म क्षेत्र मांगल्य मंदिर में स्वागत है। जैसे ही आप यहाँ मेन रूप से प्रवेश करेंगे, मेन मतलब गेट से प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले आपको कलश मिलेंगे। कलश भारतीय संस्कृति में शुद्धता के प्रतीक है। और जैसे फिर आप आगे प्रवेश करेंगे तो आपको गज द्वार मिलेंगे। गज द्वार, उसके बाद फिर आपको ब्रह्म द्वार मिलेगा। अपने आशीर्वादों की कृपा करते हुए आपको दृष्टि आएंगे। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मोर पंथ मिलेगा। मतलब मोर हमारी संस्कृति के बड़े ही मतलब मनमोहक होते हैं और मन में बड़े ही उमंग और खुशी और भक्ति का संचार करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको जो है कि एक सप्तध्वज यहाँ बना होगा, उसके दर्शन होंगे। और जैसे फिर आप आगे प्रवेश करेंगे तो आपको अप्सरा जो द्वार है, बहुत सारी अप्सराएं आपके स्वागत में नृत्य करते हुए आपका स्वागत करते हुए प्रतीक्षा होगी। उसके बाद जब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले उत्तरमुखी जो है गणेश जी के आपको दर्शन होंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भाई उत्तरमुखी जो भगवान गणेश जी का जो मंदिर होता है वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। उसके बाद फिर श्री राम जी का दरबार के बाद फिर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। वहाँ जो गरुड़ जी है प्रथम विराजमान है और माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में विराज। के बाद जो ये जिसके नाम से इस मंदिर का नाम मांगल्य मंदिर धाम पड़ा, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आप आएंगे। यहाँ पे जो भगवान का जो शिवलिंग है बहुत ही दिव्य है और बहुत ही मनमोहक है। और जो भगवान शिव रूप और माता पार्वती के रूप में वहाँ विराजमान है। और साथ में पूज्य गुरुदेव भी विराजमान है जो बहुत ही मनमोहक और बहुत ही दिव्य है। उसके बाद माँ शेरावाली का मंदिर है, वो चलित मुद्रा में है, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। उसके पश्चात राधा कृष्ण का मंदिर है, उसमें मीरा जी का जो भाव, मीरा जी भी उसमें विराजमान है। उनको उस एंगल में बिठाया गया है कि भाई उनकी जो दृष्टि है भगवान श्री कृष्ण पे ही है, कि उनका जो भाव था कि मेरे तो एक गिरधर गोपाल ही है, पूजा कोई नहीं है, उस भाव को दिखाया गया है। और वो सहस्रीर जो भगवान में समा गई है
उस भाव को भी वहाँ संजोया गया है। और उसके बाद दक्षिण मुखी हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी जो का मंदिर है उसका शास्त्रों में बड़ा ही महत्व बताया गया है कि भाई अगर दक्षिण मुखी जो हनुमान जी का मंदिर होता है वो सब कष्ट और कलेशों का हरने वाला होता है, और जिनके ऊपर शनि भगवान रुष्ट होते हैं तो दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने से उनके उस संकट का निवारण हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ सिद्ध वट वृक्ष है, और सिद्ध वट वृक्ष से ही सीधा रास्ता जो है नवग्रह मंदिर को जाता है। कहा जाता है कि भारत में नवग्रहों का मंदिर ये पहला मंदिर है जो पूर्ण शास्त्रीय विधि विधान के साथ यहाँ प्रतिष्ठित किया है, और उससे आपके ऊपर जो भी जिस भी ग्रह का दोष है उसका भी निवारण हो जाता है। वहाँ आप आके दर्शन करिए। इस द्वार से आगे का मार्ग रसोई घर एवं सत्संग हॉल पहुंचता है। यह रसोई घर है मांगल्य मंदिर एवं गौशाला के सभी सेवकों एवं व्यवस्थापकों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहीं पर होती है। इसी भवन में छोटा सा सत्संग हॉल भी है। यहाँ रविवार को सत्संग कार्यक्रम, संध्या, भजन एवं कीर्तन समूह में बैठकर किए जाते हैं। यदि आप रतलाम स्थित इस मांगल्य मंदिर में आना चाहते हैं तो मांगल्य मंदिर से रेलवे स्टेशन की दूरी महज 2.5 किलोमीटर है और बस स्टैंड की दूरी 5 किलोमीटर है। बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन से टैक्सी, ऑटो जैसे साधन सुलभ हैं। अब लेते हैं इजाज़त, फिर करेंगे मुलाकात। नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गौ माता।